आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं याह्या खान सोज फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स है जो कि अपने दिलो दिमाग में सोचता है कि मैं एक लड़की हूँ। दरअसल उसने एक लड़के के रूप में जन्म लिया था, लेकिन जहन में ये बस चुका था कि मैं एक लड़की हूँ और तमाम वही चीज़ें करनी पसंद थीं जो एक लड़की करती है। और जब ये तमाम चीज़ें वो खुद करना शुरू करता है तो समाज की गंदी नज़रें, समाज के गंदे बोल और कई ऐसे लफ्ज़ जो कि सुनने में भी बड़े बुरे लगते हैं, उन तमाम चीज़ों का वो सामना करता है। लेकिन इसी बीच इन तमाम चीज़ों को वो अपनी कमज़ोरी समझता है, लेकिन दरअसल वो कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत थी। और एक ऐसा शख्स बनकर बाहर निकलता है कि उसको कई खिताब मिलते हैं। ब्यूटी क्वीन का भी उसको खिताब मिलता है, ब्यूटी पीजेंट का भी उसको खिताब मिलता है, ट्रांसजेंडर क्वीन का भी उसको 2023 में खिताब मिलता है। और आज सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग इसे दूसरी निगाहों से देखें, अलग सोच रखकर, अलग समझ रखकर देखें, लेकिन कुछ लोग जब सुनेंगे तो वाकई ये हार्ट टचिंग स्टोरी है और सुनने के बाद वाकई वो खुद हैरत में हो सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो फैसले यहाँ पर इस शख्स ने लिए, क्या वो फैसले लेने ठीक थे, अच्छे थे? कुछ लोग ऐसे होंगे जो मायूस हो जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुश होंगे। तो चलिए कहानी की तरफ रुख करता हूँ। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में एक परिवार रहता है और इस परिवार में एक शख्स हैं जिनका नाम है विकी वर्मा। विकी वर्मा की शादी अब से कई साल पहले हुई थी और जो शादी हुई थी वो एक मजबूत और बेहतर और अच्छे फैसले करने वाली लेडी थी जिनका नाम है वर्षा वर्मा। वर्षा वर्मा और विकी वर्मा की जब शादी हो जाती है, लगभग जब कुछ वक्त गुजरता है तो वर्षा वर्मा अपने पति विकी वर्मा को एक खुशखबरी देती हैं। वो खुशखबरी ये थी कि उनके घर में इकलौता बड़ा बेटा पैदा हुआ है। विकी वर्मा जब ये खुशखबरी सुनते हैं तो वाकई खुश हो जाते हैं और खुशी होने एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। एक व्यक्ति जो कि अभी नई नई शादी हुई है उसके लिए जाहिर है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लिहाजा ये खुशखबरी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब फैसला लेते हैं कि हमें अपने बेटे का नाम रखना चाहिए। दोनों सोचना शुरू करते हैं। अब फैसला लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो है बेटे का नाम देव वर्मा रखना चाहिए। लिहाजा ये जो बच्चा पैदा हुआ था इसका नाम देव वर्मा रख दिया जाता है। वक्त यूं ही चलता चला जा रहा था और ये वक्त करवट लेता है और ये कई साल में तब्दील हो जाता है। अब जो देव वर्मा था उसकी उम्र लगभग 10 या 12 साल हो चुकी थी और अब स्कूल जाने का समय था। देव वर्मा स्कूल जब जाता था तो अक्सर जो दोस्ती करता था या फिर जिनसे दोस्ती करना पसंद था वो ज़्यादातर लड़के नहीं थे, उनमें लड़कियां थीं। उसकी वजह ये थी कि देव वर्मा के दिल में और जहन में एक ही बात चल रही थी कि वो लड़का नहीं है, लड़की है। और यही वजह थी कि तमाम जो है वो दोस्ती जो करना चाहता था वो लड़कियों से ही करना चाहता था। वक्त धीरे धीरे इसी तरीके से गुजर रहा था। जब थोड़ा और वक्त गुजरता है तो अब थोड़ी और उम्र हो चली थी। अब जो स्कूल के लोग हैं, क्योंकि अब देव वर्मा को लड़कियों से दोस्ती करना और ख़ुद को भी लड़की समझना, ये तमाम चीज़ें उसके जहन में चल रही थी। जो लोग हैं वो जब देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं, जो दोस्त हैं वो भी समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ अदाएँ जो हैं, चाल चलन जो है वो लड़कियों का सा है। लिहाजा अब यहाँ पर ताने मिलने शुरू होते हैं और ताने भी बड़े अजीब मिलने शुरू होते हैं। देव वर्मा को स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था तो वो फैसला लेता है कि मुझे स्पोर्ट्स सीखना चाहिए। और इसी स्कूल के अंदर एक टीचर भी थे जो स्पोर्ट्स को सिखाया करते थे। जब ये टीचर इनको
देव वर्मा को नज़दीक से देखते हैं, करीब से देखते हैं, तो ये टीचर भी इनकी मजाक उड़ाता है कि किस तरीके से तुम्हारा चाल है, किस तरीके से तुम्हारी ढाल है, आखिर ख़ुद को क्या समझते हो। इस टाइप के कुछ ताने उसको दिए जाते हैं। और जो दोस्त थे, साथ रहते थे, लड़कियां भी दोस्त थी, लड़के भी दोस्त थे, उनमें से जो लड़के थे वो समझ चुके थे कि इसमें थोड़ा सी जो है लड़की की तरह बात करने की आदत है, ख़ुद को शायद लड़की समझता है। अब ऐसे में यहाँ पर नए नए लफ्ज़ निकल कर सामने आते हैं। वो लफ्ज़ कुछ अजीब थे, लेकिन कहानी पूरी करनी है, और जो देव वर्मा है उन्होंने भी अपनी कहानी में इन लफ्ज़ों का जिक्र किया, तो सोचा मैं भी कर दूं। इनको कहा जाता था मीठा, और कभी कहते थे इनको छक्का, और कभी सिक्सर, ऐसे लफ्ज़ों से बोला जाता था। अब जब टीचर ने भी मजाक बना दी थी, तो देव वर्मा यहाँ पर मायूस हो जाता है, और मायूस होने के बाद अपने स्पोर्ट्स को छोड़ देता है। अभी इसी बीच जो है जो दूसरा शौक़ था वो डांस का भी था। अब स्कूल में जो है कभी कोई फंक्शन होता था तो देव को जो है पहले पूछा जाता था, क्योंकि डांस अच्छा करता था। अभी जल्द ही में इसी स्कूल में एनुअल फंक्शन था। अब थिएटर के अंदर, क्योंकि देव को सेलेक्ट कर लिया गया था कि तुम्हें जो है डांस करना है उस एनुअल फंक्शन में, लिहाजा थिएटर में जो देव वर्मा है वो प्रैक्टिस कर रहा था, डांस कर रहा था। इसी बीच एक लड़का आता है और आने के बाद पीछे से देव वर्मा की पैंट उतार देता है, पैंट नीचे कर देता है। अब ये जब मामला सामने होता है तो देव वर्मा कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। अब जो दिल है वो कहता था, जहन और दिल कहता था कि तू एक लड़की है। और जब कभी देव वर्मा आईने के सामने खड़ा होता था तो चेहरे पर जो दाढ़ी और मूंछें हल्की हल्की आने शुरू हो गई थी, उसे देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस भी होता था। और यहाँ तक कि ये देव वर्मा जो अपनी दाढ़ी मूंछें हल्की आ रही थी उसको इस कदर रेज़र से उसको साफ़ करने की कोशिश करता था कि वो जो है स्किन थोड़ी छिल भी जाती थी। और जब कभी आईने के सामने खड़ा होता था और जब अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता था तो उसको खुद महसूस होने लगता था कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि दिल ने और दिमाग ने यही तस्लीम कर लिया था कि मैं एक लड़की हूँ। लिहाजा अब इतने टाइट कपड़े पहनना पसंद करता था उस वक्त में ये कि जो प्राइवेट पार्ट है उस जो सामने वाला व्यक्ति देखे उसको ज़रा भी ये महसूस ना हो कि ये लड़का है। ये तमाम आदतें देव वर्मा के अंदर आ चुकी थी। अब तमाम ताने भी मिल चुके थे, कोई मीठा कहता है, कोई छक्का कहता है और कोई सिक्सर कहता है। और ऐसे में जो टीचर्स थे वो भी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये तमाम जो इनके साथ मामलात हो रहे थे, इन तम से तंग आकर, परेशान होकर अब ये फैसला कर लेता है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए, मुझे खामोश रहना चाहिए। डर इस कदर दिमाग में बैठ चुका था कि ख़ुद को महसूस होने लगा था कि मैं जो ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ या जो मैं ख़ुद को समझता हूँ वो मैं हूँ नहीं। ये अजीब सी कोई एक तरीके से मैं मानूँ कि एक बीमारी है, इसको मुझे भुलाना चाहिए। लेकिन जो पूरी क्लास है उसमें डरा सहमा बैठना और जो दोस्त हैं उनमें भी खामोशी से एक तरफ कोने में जाकर बैठ जाना। लेकिन जो ताने थे वो अभी भी मिलने बंद नहीं हुए। जो भी देखता था वो ताने ही देता था, जो आसपास के लोग हैं वो भी ताने दिया करते थे। एक रोज़ देव वर्मा अपनी माँ के साथ घर पे बैठे हुए थे और जो माँ है वो उनको अंडा खिला रही थी। जब देव वर्मा को अंडा दिया जाता है तो माँ देखती हैं कि देव बहुत ही आराम से और हल्के हल्के जो अंडा है उसको स्वेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर माँ डांट लगाती है, ये क्या तुमने अपना हाल बनाया हुआ है, लड़कियों की तरीके से अंडा खा रहे हो, लिहाजा थोड़ा लड़कों की तरह सख्ती से तुम्हें अंडा खाना चाहिए। बस ये बात सुननी थी कि देव वर्मा फूट फूट कर रोने लगता है, ज़ारो क़तार रोता है। अब जो माँ है वो हैरान परेशान हो जाती हैं कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया क्या, जो मेरा बच्चा है वो बुरी तरीके से रो रहा है। लिहाजा अब यहाँ पर देव वर्मा एक फ़ैसला लेता है। वो फ़ैसला ये था, वो बताता है कि माँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। तो माँ जो है अपने बच्चे को जब देखती है तो वो भी तमाम चीज़ें जानती है, लेकिन
बहुत सी माएँ अपने लबों तक वो बात नहीं लाती हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा वर्मा है वो फ़ौरन ही कहती हैं कि क्या तुम गे हो? अब ये बात सुननी थी। देव जो है सोचता है कि क्यों ना, इससे बेहतर मौका है ही नहीं, तो अपनी माँ को बता देता हूँ, और कुछ नहीं तो इसी बात को मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो कह देता है कि माँ बिल्कुल आपने सही कहा है। लिहाजा जो माँ है वो समझाती है कि बेटा अक्सर लोगों में ये सब देखा गया है, बहुत से लोग हैं जो गे होते हैं, तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तमाम बातें जो देव वर्मा है अपनी माँ को बताना शुरू करता है और एक वाक़या और बताता है। वो कहता है कि अब अक्सर माँ, जब मैं स्कूल के टॉयलेट में जाया करता था तो जाहिर है कि मैं लड़कों की क्लास में पढ़ता हूँ, लड़के वाले टॉयलेट में जाता था, तो अक्सर लोग बाग मुझे गलत जगहों पर हाथ मारते थे और मुझे छेड़ते थे, मीठा कहते थे, कभी कुछ कहते थे। ये तमाम बातें सुनने के बाद जो विकी वर्मा है वो घर जब आते हैं तो वर्षा वर्मा अपनी पति को ये तमाम बातें बताती हैं। तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमारा जो इकलौता बेटा है आखिर किस तरीके से इस सब को एक्सेप्ट करें, और समाज है, समाज की भी बहुत सी बातें हैं। लिहाजा यहाँ पर जो माता और पिता फैसला लेते हैं कि डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी कोई बात पता नहीं चलती है। एक डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि देखिए ये कोई जिस्मानी बीमारी तो है नहीं, लिहाजा तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो माँ जो है देव वर्मा को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास पहुँचती हैं। तो वहाँ पर जो है साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, लिहाजा जो घर के तमाम बड़े लोग हैं उनको बैठाओ, एक तरफ घर में बैठो और इनको समझाने की कोशिश करो। अब तमाम चीज़ें जो है यही होती हैं कि जो विकी वर्मा और वर्षा वर्मा है दोनों फैसला लेते हैं क्यों ना इसको, जब इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं ही, जो मेरी बहन है, विकी वर्मा की एक बहन थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, कि क्यों ना उसको वहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी थोड़ा अलग है। वहाँ तमाम लोग जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और वहाँ ऐसा होता भी है। लिहाजा फ़ैसला हो चुका था, लेकिन इसी बीच जो है कोरोना काल आ जाता है और लॉकडाउन लग जाता है, और जो ये बाहर भेजने का प्लान था वो भी चौपट हो चुका था। लेकिन इसी बीच जो वर्षा वर्मा है वो फैसला लेती हैं क्यों ना मैं अपने बच्चे को ज़िंदगी जीने दूँ जैसी वो चाहता है, उसे क्यों ना आज़ाद छोड़ा जाए। खामोश रहता है, डरा सहमा रहता है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए, और जो इसकी अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसमें मैं भी इसका साथ दूंगी। लिहाजा अब जो लॉकडाउन में जो देव वर्मा है वो जो उसके ख़ुद के शौक़ थे, डांस करना, लड़कियों के जैसे कपड़े पहनना, मेकअप करना, ये तमाम चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, और साथ ही साथ घर में रहते हुए रील्स भी बनाना शुरू कर दिया था। जब रील्स बनाना शुरू किया तो अच्छे खासे उस पर वायरल हो गए, और वायरल होने के बाद वहाँ से जो जब लोग देखते थे, क्योंकि एक खूबसूरती चेहरे पर अलग ही आ चुकी थी, जब लोग देखते थे, मेकअप भी किया, तो वो काम के लिए ऑफ़र करते थे कि आप हमारे फला काम के लिए हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से ऑफ़र आ रहा था देव वर्मा वहाँ से डर कर उनसे मना कर देता है, क्योंकि जहन में अभी भी वही बसा हुआ था कि जो लोगों ने ताने दिए, मुझे बदसूरत कहा, मुझे बहुत सी बातें बोली, मीठा कहा, छक्का कहा और सिक्सर कहा, ये तमाम बातें जहन में बस चुकी थी। तो दिल में ये महसूस होने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। यही वजह थी कि वो काम को बार बार इग्नोर करती रही। वक्त इसी तरीके से जब गुज़रा तो माँ ने पूरे तरीके से साथ दिया। साथ देते देते लॉकडाउन जब ख़त्म होता है तो अब इन्होंने फ़ैसला ले लिया था कि पूरे तरीके से मैं चेंज हो जाऊँगा, एक ट्रांसजेंडर बन जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील कर लूँगा। यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरे तब्दील कर लेते हैं, और तब्दील करने के बाद 2023 के अंदर जब इनकी रील्स हैं, मेकअप करने का तरीका है और इनकी खूबसूरती को जब देखा जाता है तो यहाँ पर इनको एक ख़िताब मिलता है, वो है ट्रांसजेंडर क्वीन का 2023 में। और एक और ख़िताब दिया जाता है ब्यूटी क्वीन का, और एक और दिया जाता है ब्यूटी पीजेंट।
यानी कई खिताब इनको दिए जाते हैं और आज वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से अलग गुजार रही हैं। इधर माँ जो है वो भी अपने जो देव वर्मा है, अब दरअसल उनका नाम एला डी वर्मा है, एला देव वर्मा। तो उन्होंने अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी चेंज कर ली है। माँ भी साथ देती हैं, पिता भी साथ देते हैं। पिता और माँ ने उनको पूरी तरीके से उनका साथ दिया, आज़ादी दी और आज वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ये पूरी कहानी थी एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे लड़के की जो जहन में और दिल में यही था कि मैं लड़की हूँ, लेकिन दरअसल वो एक लड़की के रूप में पैदा हुआ था। आज वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से गुजार रहे हैं। अगर आप इनकी और तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो इनका एक चैनल है जिस चैनल का नाम है एला डी वर्मा के नाम से। उसमें ये व्लॉग्स वगैरह भी डालते रहते हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कहानी थी एक शख्स की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और आप क्या सोचते हैं एला डी वर्मा के बारे में, जो इनकी अब ज़िंदगी गुजर रही है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने माँ बाप के बिना बिल्कुल न करें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।